हाय। मस्जिदों में आतंकवाद और मंदिरों में चोरी। आज हिंदुस्तान के अंदर धर्म ये है, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में जो चांदनी चौक में बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट के सारे तार कहाँ से जुड़े थे? कश्मीर की मस्जिदों में इमामों के साथ। तो ये सारा रैकेट वहाँ से चल रहा था। और अभी राम मंदिर को बने 2 साल नहीं हुए और वहाँ इतने बड़े पैमाने पर चोरी कि ऊपर से लेके नीचे तक सब शामिल है उसमें। इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता बाय गॉड। और मैं बिल्कुल ये डिटेल नहीं देने वाली कि इसमें कौन कौन शामिल था, वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होता है। मैं तो उस चीज़ में जा ही नहीं रही होती हूँ कि इस मोमेंट में क्या घटना घटी। मेरा तो अपना मानना ये है कि तुम्हारी मानसिकता ये है तो घटना यही घटेगी, इससे ज़्यादा और कुछ घट नहीं सकता। और मैं तो अभी तक राम मंदिर जा ही नहीं पाई हूँ, और अब पता है जाने का मन भी नहीं है कि इतना बड़ा ये एक स्ट्रक्चर जो बना के खड़ा किया गया है इसलिए कि हम आस्था के साथ आए और आप वहाँ पे चोरी करने का काम कर रहे हो। वैसे मैं बता देती हूँ कि ये बात ना सिर्फ राम मंदिर की नहीं है। धूर्त कपटी बिजनेस ये हिंदुस्तान के सब मंदिरों में चल रहे हैं। और जितने बड़े बड़े मंदिर है ना, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे 4 धाम हो, वहाँ सब जगह पे ये धांधलेबाजी है। यही एक रीज़न है। जाती तो हूँ मैं क्योंकि मेरी आस्था है, पर उस तरीके से नहीं जैसे मैंने शुरू किया था। जैसे 2013 में मैं केदारनाथ गई, 2014 में मैं बद्रीनाथ गई, 2014 में ही मैं वहाँ गई थी जगन्नाथपुरी। तो कितनी फ्रिक्वेंट मेरी विजिट होती थी। और 2015 में मैं फिर केदारनाथ गई हूँ। फिर उसके बाद मैं 2018 में त्र्यंबकेश्वर गई हूँ, घृष्णेश्वर जी गई हूँ। हाँ, उन्हीं 10 डेज में मैंने 2 ज्योतिर्लिंग किए थे। और फिर 2024 में 23 या 24 में मैं काशी विश्वनाथ गई हूँ। तो मैं इन सब जगहों पर अपनी आस्था की वजह से जाने की यूज टू पर्सन हूँ। और मेरा मन भी करता है क्योंकि वहाँ पर जाकर के एक वाइब्रेशन होती है वाइब्रेशन। लेकिन राम मंदिर में 2 साल बने हुए नहीं हुए, और ये तो वैसे भी वो मंदिर है जिसकी लड़ाई कितने सालों से चल रही है। इतनी मुश्किल से ये मंदिर बना और 2 साल गुजरे नहीं, वहाँ पे चोरियाँ चालू हो गई हैं और उसमें शामिल है ऊपर से लेके नीचे तक सारे। क्या है ना, ये सब चीज़ें देखकर समझकर और लोगों को सुन करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चेंज तो चालू हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा इन सब स्थानों पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, और फिर वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आए क्यों। सेकेंड थिंग, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि आपको 2 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब आपको 1 मिनट नहीं मिलता है भगवान के सिर्फ दर्शन करने में। बस चलो 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 चलो। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब मैं इन सब जगहों से थोड़ा दूरी बना के रखती हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर की आस्था कम हो गई। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आस्था है तो एक पहाड़ चुनो जहाँ पर लोग कम ट्रैकिंग वगैरह करते हो, वहाँ पे जाके, अगर घर से बाहर जाके करना है, घर में तो जो कर रहे होते कर ही रहे होते हैं, तो एक पहाड़ को चुनो और वहाँ जाकर तपस्या कर लो, ज़्यादा बेटर है। बजाय जो इतने बड़े बड़े मंदिर बना करके और उनके अंदर अगर इस लेवल पर चोरियाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। वाकई में बता रही हो कि कुछ नहीं है, ये धर्म वर्म कुछ नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ इंसान के दिमाग से खेलने का कार्य चल रहा है। क्योंकि धर्म तो वो होता है ना जो एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है, और चरित्र का निर्माण भी इतना सॉलिड होना चाहिए कि वहाँ से मानवता जन्म ले, और मानवता केवल अपने धर्म के नहीं, प्रत्येक
धर्म के व्यक्ति के लिए होती है। पर चल क्या रहा है, एक और पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के खड़ा होता है और शोर मचाता है कि हमारे संविधान को खतरा है, हमारे संविधान को खतरा है। मुझे तो यकीन जानो उसके हाथ में संविधान की किताब देखकर ही ऐसा लगता है कि ये किताब इसके हाथ में होनी नहीं चाहिए। सच बता रही हूँ, वो किताब उसके हाथ में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो लॉ की स्टूडेंट रही हूँ, वकालत की डिग्री है मेरे पास, और जितना लॉ को मैंने जाना है, पढ़ा है, समझा है और अपने आसपास की सारी स्थितियों को मैं देख रही हूँ, वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे लॉज में है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के अनुसार। अभी ना इसमें पूरा एक चेंज आना चाहिए, इसमें ना एक शब्द जोड़ना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर अपना धर्म, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, पर व्यक्तिगत तौर पर। ये जो इतनी बड़ी बड़ी ये ट्रस्ट बना दिए गए हैं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना दिए गए हैं, ये एक्चुअली सारी दिक्कतें यहीं से हैं। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर बैठ करके अब मुझे मेरे धर्म का प्रचार करना है और वो प्रचार करने के लिए जनसंख्या बढ़ानी है। तो दोनों धर्मों में यही चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी। मुस्लिम बोलेंगे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, और हिंदू बोलेंगे कि उनकी आबादी बढ़ रही है तो तुम भी अपनी आबादी बढ़ाओ। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि धर्म का मतलब आबादी, अगर आबादी है तो धर्म है, पर धर्म वास्तव में वो होता है जहाँ चरित्र है, आबादी से उसका कोई संबंध नहीं होता। एक व्यक्ति जो अपने चरित्र का निर्माण कर लेता है ना, वो पूरे समाज में परिवर्तन का कारण बन जाता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है। भीड़ का कभी इतिहास लिखा है? नहीं, भीड़ का हमेशा इस्तेमाल हुआ है, और उन्हें वाकई में धर्म को जानने से हटा के रखा जाता है। उनको ना एक पर्टिकुलर मिशन के लिए यूज किया जाता है, धर्म नहीं जानते। क्योंकि मेरे धर्म की अगर बात करोगे तो मेरे परिवार में मैं भी हिंदू धर्म में हूँ, वो भी हिंदू हैं, पर वो जैसे फॉलो करते हैं और मैं जैसे फॉलो करती हूँ मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है कि मैं उनकी तरीके से धर्म फॉलो कर लूँ, और उनसे ज़्यादा धर्म मैं फॉलो करती हूँ, ये मैं बता देती हूँ। वो सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं और मैं धर्म को पढ़ के उसे अपने अंदर उतारने का काम करती हूँ। उनके शब्दों में मिलेगा धर्म, चरित्र में नहीं मिलेगा। तो ये तो बचपन से उनका और मेरा बड़ा एंटी रहा है कि तुमको जैसे फॉलो करने करो, मैं तो वही करूँगी जो मैंने लर्न किया है। तो मैं अपना धर्म ना व्यक्तिगत तौर पर अपनाती हूँ, और हिंदू धर्म की ऐसी किसी भी संस्था को मैं फॉलो ही नहीं करती जहाँ पे ये शोर मचाया जाता है कि तुम आबादी बढ़ाओ। क्योंकि आबादी बढ़ाएगा आदमी, इतने सोर्सेस तो है नहीं, फिर वो जीवन में हमेशा किल्लत के साथ जिएगा। अब आप उससे सोचो कि ऐसे में वो अपने अंदर एक चरित्र का निर्माण कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और जितने भी ये इतने बड़े बड़े संस्थान बन बन के खड़े हुए हैं ना, पर्सनल लॉ बोर्ड और ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट भी बना पड़ा है, वहाँ पर पैसा आता है और जो इस ट्रस्ट के निर्माता हैं, जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, उनके घर भर रहे हैं। और वो क्या सिखा रहे हैं तुम्हें? आतंकवाद और चोरी करना, और कुछ नहीं। यकीन जानो एक नंबर के बैगर हैं वो। दान में आया पैसा जिसे तुम चोरी करके निकाल के ले गए, तुमसे तो सच पूछो वो बैगर बेटर है जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम बेगर ही हैं, कृपया हमारी मदद कर दीजिए। क्योंकि वो किसी भी क्राइम के दायरे में आता भी नहीं है। इस पे तो अभी SIT बैठ गई है ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो एक्चुअल में गरीब है, बेगर है,
उसके प्रति कोई क्रिमिनल लॉ बने ही नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, गरीब है, एक व्यक्ति नहीं कर पाया कुछ, तो लोग दिल से दान दे ही देते हैं, दिल से देते हैं, दिल से सेवा भी करते हैं ऐसे लोगों की। ये सोचो इनका कौन क्या करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ना संविधान में चेंज आना चाहिए कि आपको अपना धर्म फॉलो करना है, लेकिन केवल व्यक्तिगत तौर पर, संस्थाओं के रूप में नहीं। सबसे पहले ये सारी संस्थाएं खत्म करनी है। जब तक ये नहीं होगा इस देश में कोई सुधार नहीं हो सकता। और यकीन जानो, सही व्यक्ति जिन्हें वास्तव में धर्म समझ में आता है ना, वो फिर, अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो मन ही नहीं करेगा राम मंदिर जाने का भी। जाऊंगी फ्यूचर में, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊंगी, पर फिलहाल तो जाने का मन नहीं करेगा। वरना आप सोचती हूँ कि अच्छा इस बार की दिवाली मैं वहीं पर मनाऊँ, पर बताओ, हाँ तो चारों तरफ चोर ही चोर बैठे हुए हैं, क्या करने जाऊँ आप। मैं दान तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं दे के आऊँगी, ये भी बता देती हूँ। दान करना है मैं अपने तरीके से, गरीब को जैसे करना है मैं खुद कर दूंगी। मंदिरों में दान देना बंद कर दो। हाँ, ये भी एक चीज़ है। एक तो व्यक्तिगत तौर पर धर्म को फॉलो करो, और दूसरा इन संस्थाओं में दान देना बंद कर दो। अपने आप गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएंगी साफ सफाई के लिए, और गवर्नमेंट इसका बजट बना लेगी। फिर उसमें से चोरी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर गवर्नमेंट जाने और तुम जानो, क्योंकि तुम वहाँ के कर्मचारी हो। यही होना चाहिए। मेरा विचार ऐसा ही है, आप भी सोच के देखो कि जो मैं बोल रही हूँ इसमें कुछ और अगर ऐड हो सकता है बेटर तरीके से तो वो ऐड करिए। क्या पता आज ये विचार इस दिमाग से निकल रहा है, कल इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।